रिलायंस की कमान अब नए हाथों में है। मतलब ईशा, आकाश और अनंत रिलायंस के अलग अलग क्षेत्रों को लीड कर रहे हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि देश के मशहूर कारोबारी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अब संन्यास ले लिया है कामकाज से? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुकेश अंबानी का तो अब बहुत बड़ा प्लान तैयार है, जिसमें उनकी एंट्री बाजार का रुख पलट कर रख सकती है। चलिए आज जानने की वही कोशिश करते हैं कि क्या नया करने वाले हैं मुकेश अंबानी। 65 साल के मुकेश अंबानी अब अपना पूरा जोर हरियाली पर लगाने वाले हैं। गलत मत समझिए, मुकेश भाई खेती बाड़ी करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो तो ग्रीन एनर्जी पर बड़ा दाव खेलने जा रहे हैं। आपको याद होगा पिछले साल मुकेश अंबानी ने एक घोषणा की थी, जिसके मुताबिक वे ग्रीन एनर्जी बिजनेस पर अगले 15 साल में $75 अरब का भारी भरकम निवेश करेंगे। रिलायंस ने 2035 तक कार्बन नेट जीरो कंपनी बनने का टारगेट रखा है। तो जाहिर है अब बिजनेस को अपने तीनों बच्चों में बांटने के बाद मुकेश अंबानी कुछ तो करेंगे ही। अब क्योंकि जैसा कि आपको मालूम होगा, आकाश को टेलीकॉम बिजनेस दे दिया है, ईशा को रिटेल बिजनेस और अनंत को ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल बिजनेस की कमान सौंप दी गई है। तो इसीलिए खुद के लिए मुकेश अंबानी ने एक नया बिजनेस ग्रीन एनर्जी तैयार कर लिया है, जिसमें वे कंपनी की ग्रीन एनर्जी से जुड़ी स्ट्रैटेजी को देखेंगे। इसमें गीगा फैक्ट्री का निर्माण और ब्लू हाइड्रोजन फैसिलिटीज शामिल होंगी। कंपनी अधिग्रहण के जरिए अपना विस्तार भी करेगी। साथ ही संभावित निवेशकों से भी बात की जा रही है। आपको मालूम है, मुकेश अंबानी की एक खासियत है, उनको किसी भी प्रोजेक्ट में अगर लगना हो तो पूरे तन मन धन से लग जाते हैं। ये बात आप उनके काम करने के जो दौर बीत चुके हैं ना, उन पे अगर नजर डालेंगे तो समझेंगे। 1990 में उन्होंने पेट्रोकेमिकल बिजनेस के लिए दिन रात एक कर दिया था और आज ये कारोबार आसमान की बुलंदियों पर है। इसी से रिलायंस अपने मुकाम पर है। वहीं इसके बाद पिछले 2 दशक में उनका जोर टेलीकॉम पर रहा। बिजनेस इतना चढ़ा कि देखिए, जियो इस सेक्टर की टॉप कंपनी बन चुकी है। मुकेश अंबानी वैसे ग्रीन एनर्जी सेक्टर में वही कमाल करके दिखाना चाहते हैं जो उन्होंने 2016 में टेलीकॉम सेक्टर में करके दिखाया था। लेकिन किसी भी कारोबार की राह एकदम सीधी नहीं होती है। ग्रीन एनर्जी का धंधा भी कुछ ऐसा ही है। भले ही ये कारोबार नया है, लेकिन इसमें भी अब कंपटीशन बढ़ चुका है और मुकाबला भी किसी छोटे मोटे से नहीं, बल्कि देश के सबसे अमीर इंसान और मुकेश अंबानी को पछाड़ने वाले गौतम अडानी से है। गौतम अडानी ने भी रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस के लिए $70 अरब निवेश का लक्ष्य रखा हुआ है। लेकिन मुकेश अंबानी का लक्ष्य भी छोटा तो है नहीं। वे ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी की पूरी वैल्यू चेन को अपने हाथ में लेने की तैयारी में है। इसके लिए उन्होंने तो गुजरात के जामनगर के धीरू भाई अंबानी हरित ऊर्जा परिसर में 4 गीगा कारखानों का निर्माण करवाना भी शुरू कर दिया है। अभी हाल में सरकार ने भी इस क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। अब जब सरकार इस काम के लिए इतनी सीरियस है तो कारोबारियों को भी तो सीरियस होना पड़ेगा। हालांकि इस सेक्टर के धंधे में 2 अरबपतियों की रेस को देखना तो दिलचस्प जरूर रहेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइए।